अच्छा, अब हम होम पेज के सेक्शन पे काम करते हैं। इसमें हमारे पास एक ये सेक्शन है, एक ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, एक ब्लॉग का सेक्शन है और एक CTA कॉल टू एक्शन का सेक्शन है। तो पहले हम इस पे काम करते हैं। इसमें भी एक हेडिंग है और 4 फील्ड जो है वो हमारी रिपीट हो रही है। तो ये हम जो है पहले INC के फोल्डर में जाते हैं, PC डैश एलिमेंट ओपन करते हैं। इस टाइम को मैं कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ। इसका नाम जो है हम जो है MB फीचर्स सेक्शन रख देते हैं। तो मैं शॉर्ट कोड्स के फोल्डर में जाता हूँ, तो MB टीम मेंबर्स जो है इसको कॉपी करता हूँ, इसको भी नाम चेंज कर देता हूँ MB फीचर सेक्शन और अपने लिए रिप्लेस कर देता हूँ MB टीम मेंबर्स को MB फीचर सेक्शन से रिप्लेस ऑल किया। यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ मैं, MB फीचर सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी मैं कर देता हूँ MB फीचर सेक्शन। अच्छा, हेडिंग होगी हमारी, ये फील्ड सही है। सब हेडिंग नहीं है, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, सब में दे रहे हैं। अच्छा, ग्रुप में क्या होगा हमारा, पहले तो हमें नाम चेंज कर देता हूँ फीचर्स, इनको भी रख देता हूँ मैं हेडिंग को फीचर्स और फीचर। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में हमारा हम दे देते हैं टाइटल, भी फीचर्स सेक्शन, इसको रख देते हैं टाइटल और भी फीचर सेक्शन को रख देते हैं डिस्क्रिप्शन रख देते हैं। MB फीचर्स सेक्शन टाइटल हो गया, MB फीचर्स सेक्शन डिस्क्रिप्शन हो गया। आइकन की फील्ड है, तो एक हम आइकन की फील्ड के ऊपर डाल देते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। आइकन और डिस्क्रिप्शन में हमने आइकन बनाया था, ये डिस्क्रिप्शन में ये डाल देते हैं, अगर पता चले कहाँ से आइकन हमें कॉपी करना है। MB फीचर्स सेक्शन आइकन, तो मैं नीचे आता हूँ, मैंने गूगल को नीचे आता हूँ, बी सेक्शन हेडिंग है तो रिमूव करता हूँ, मेंबर्स को फीचर्स रिप्लेस करता हूँ, ये भी फीचर्स का वेरिएबल, ये भी फीचर्स यहाँ पे हम रख देते हैं तो हम MB फीचर सेक्शन रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी HTML आएगी, स्टार्टिंग HTML हमारी होगी ये यहाँ तक स्टार्टिंग HTML होगी। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फिर हमारी हेडिंग आएगी, ठीक है। नीचे वाला सेक्शन रिमूव कर देता हूँ,
टीम मेंबर्स का सेक्शन था। अच्छा, अब मैं एंड भी कर देता हूँ HTML। बात है कि यहाँ तक ठीक है। तो ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इधर खत्म हो गई। ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे खत्म हुई। ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई। तो ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये फोर ईच का जो लूप चल रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैं फीचर्स करता हूँ। इस सेक्शन की आईडी भी मैं ये कर लेता हूँ, एमबी फीचर सेक्शन। ठीक है। तो अब हम ये सेक्शन उठाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि CSS का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो हम फर्स्ट कोई कॉपी करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं आइकन। डेटा आइकन की क्या फील्ड थी? एमबी फीचर सेक्शन आइकन। फीचर टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन आ गई हमारी। फीचर सेक्शन टाइटल और फीचर सेक्शन डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। हम बैक एंड में चलते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज डालते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। ऐड एलिमेंट करता हूँ, एमबी एलिमेंट में जाता हूँ, हमारा फीचर सेक्शन है। हेडिंग डाली मैंने, ब्राउन कलर भी डाल देता हूँ। फीचर्स में आइकन कौन सा है हमारा, हम यही डाल देते हैं। टाइटल हम डाल देते हैं फीचर टाइटल और पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। इसको मैं फिलहाल 2 दफा करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम प्रीव्यू करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हमारा आ गया, ये भी आ गया। अब मैं बैकग्राउंड कलर से निकाल देता हूँ। ठीक है। तो फीचर सेक्शन हमारा 2 दफा आ रहा है, लेकिन कॉलम 5 अच्छा, अगर मैं 4 दफा डालता हूँ तो क्या होता है? कुछ यहाँ पे मिसिंग है, हमने कुछ मिस किया है यहाँ पे।
हाँ, हमने मिस ये किया है, हमने ये डिग्री डाली ना, ये डिग्री यहीं पे आनी है, उसको भी यहीं पे खत्म होना है। रो हमने नहीं डाला था। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब सही आ गया। अब इसमें मैं इसको 5 कर देता हूँ एक एक टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक दो तीन चार 3 4 5 एक चेंजेस रिव्यू, तो ये 5 का भी आ गया। तो अब क्लाइंट की मर्जी हो, 1 डाले, 4 डाले, 6 डाले, जितने भी फीचर्स हैं उससे वो डाल सकता है। तो ये सही आ रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको मैं सेव अपडेट कर देता हूँ। अब हम आते हैं अपने इस टेस्टिमोनियल के सेक्शन में। ये एक ही टेस्टिमोनियल है, तो हम इसमें 3 फील्ड दे देंगे। एक हमारी ये होगी टेस्टिमोनियल की, एक इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, ये इमेज की भी फील्ड होगी। ठीक है, एक छोटी इमेज की फील्ड होगी और नाम हो जाएगा और पोजीशन हो जाएगी और जो है आपकी ये कंपनी हो जाएगी, कंपनी का नाम हो जाएगा। अच्छा, अब हम टेस्टिमोनियल के सेक्शन पे काम करते हैं। एक ही टेस्टिमोनियल होगा। ठीक है, इसमें इसकी टेस्टिमोनियल हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, नेम हो जाएगा, डेजिग्नेशन हो जाएगी और कंपनी नेम हो जाएगा। तो हम चलते हैं वीसी एलिमेंट्स की फाइल पर और नया शॉर्ट कोड ऐड करते हैं। MB, इसका नाम रख देते हैं हम MB टेस्टिमोनियल सेक्शन। ठीक है, फिर हम इसको कॉपी करता हूँ MB अबाउट सेक्शन 1 को और उसको मैं रीनेम कर देता हूँ MB टेस्टिमोनियल सेक्शन में। इसको ओपन करता हूँ और पहले मैं इसके नेम रिप्लेस कर देता हूँ, प्लेस ऑल MB टेस्टिमोनियल सेक्शन। इसको भी रीनेम किया, इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने रीनेम कर दी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, इमेज है। ठीक है, ये हम इमेज कर देते हैं। इसके टेस्टिमोनियल सेक्शन इमेज हो गया। फिर हम यहाँ पे हम कर देते हैं टेस्टिमोनियल। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नेम का नेम है तो हम नेम कर देते हैं। सेक्शन नेम, फिर डेजिग्नेशन है और फिर हमारे पास कंपनी नेम है। ठीक है, डेजिग्नेशन, फिर है कंपनी। बैकग्राउंड कलर भी रख देते हैं, इसमें है वैसे बिल्कुल चेंज हो सकता है। और यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, टेस्टिमोनियल सेक्शन इमेज है, सेक्शन नेम है, सेक्शन डेजिग्नेशन है
एक एक्स्ट्रा है हमारा कंपनी और फिर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रख देते हैं हम बी टेस्टिमोनियल सेक्शन। ठीक है, अब इस चीज को हमें डिलीट करना है और HTML ओपन करेंगे हम। ये इसकी HTML है, यही पूरी हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दी। और अब यहाँ पे हम जो है वो उसको हार्ड कोडेड वैल्यूज हम रिप्लेस करते हैं। डिलीट हो गया, यही फील्ड्स आ जाएंगी हमारी। टेस्टिमोनियल सेक्शन यहाँ पे होगा हमारा नेम, या यहाँ पे होगा हमारा टेस्टिमोनियल। ठीक है, नेम होगा हमारा यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे और कंपनी जो है वो यहाँ पे और इमेज जो है यहाँ पे। यहाँ पे हम आईडी दे देंगे बी टेस्टिमोनियल सेक्शन की। ठीक है, गलत से क्लाइंट दो ऐड करता है, एक में बैकग्राउंड कलर डालता है, एक में नहीं डालता। तो आईडी हमने क्योंकि दोनों की सेम रखी है ना, तो दोनों पे वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही कर सकते हैं जो हमने रैंडम नंबर वाला किया था ना, FAQ सेक्शन में अकॉर्डिंग बना रहे थे। तो यहाँ पे भी हम रैंडम नंबर जनरेट करके इसको उसकी रैंडम एक आईडी दे सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे अभी। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा तो अब आपको वो करना आता है। लेकिन मैं ऐसे आपको बता रहा था कि अगर गलत से दो सेक्शन होते हैं तो फिर इसको हम किस तरह, उसकी आईडी हम किस तरह अलग करेंगे। अच्छा, ये हमारा सेक्शन बन गया है, अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, वहाँ पे हमारा ये रहा सेक्शन, यही मैं पूरा कॉपी करता हूँ, नेम इसका कॉपी करता हूँ, CEO कंपनी, बैकग्राउंड ब्लैक फिलहाल रखते हैं टेस्ट के लिए, और इमेज हम यहीं से ये वाला रख लेते हैं। इसको सेव कर दिया मैंने, प्रीव्यू करते हैं। अच्छा, बी टेस्टिमोनियल सेक्शन अनडिफाइंड, क्यों? यहाँ पे मिस्टेक की हमने। बी टेस्टिमोनियल सेक्शन टेस्टिमोनियल, अभी इमेज डाला है, टेस्टिमोनियल नहीं डाला। ठीक है, टेस्टिमोनियल है, नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी और बैकग्राउंड कलर। तो ये हमारा आ रहा है सेक्शन। ठीक है, और मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ।
इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ये सेक्शन जो है बिल्कुल इसी तरह आ रहा है। इमेज हमने बढ़ा दिया था तो बड़ा इमेज आ रहा है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको विड्थ दे देते हैं 40। ठीक है, तो ये 40 आ गई बिल्कुल इतनी साइज की। ठीक है, यहाँ पे ऊपर स्पेसिंग आ रही है थोड़ी सी ज़्यादा। अच्छा, स्पेसिंग पे मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर जो क्लाइंट के डिज़ाइन आते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा पिक्सल परफेक्ट करना होता है, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि भाई मेरा डिज़ाइन जैसा मैंने दिया है वैसे ही बने। तो छोटी छोटी चीज़ें भी ना वो लोग नोट करते हैं। तो इसमें हम ये कंडीशन डाल सकते हैं इस सेक्शन में कि भाई अगर लास्ट वाला जो है वो फीचर है तो उसकी मार्जिन बॉटम 0 कर दो। ठीक है, ये हम कंडीशन डाल सकते हैं। और ये हमने किसी एलिमेंट में किया भी था, जो हम FAQ बना रहे थे ना, उसमें हम कंडीशंस लगा रहे थे। ये हमारा फीचर्स का सेक्शन है। ठीक है, ये एरे है। ठीक है, फीचर्स का। तो इसमें हम यूं करते हैं, MB5 है ना, यहाँ पे एक पहले तो काउंटर लगाते हैं। काउंटर 0, काउंटर ++। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर काउंटर इज इक्वल टू है फीचर्स में जितने भी फीचर्स है। ठीक है, ये फंक्शन है काउंट का, ये काउंट करेगा कि कितने फीचर्स हैं। ठीक है, जितने फीचर्स हैं अगर वो इक्वल हैं काउंटर के, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करो। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो मार्जिन बॉटम की क्लास लगा दो। ठीक है, अगर इक्वल है काउंटर, ये काउंटर जो है इक्वल है फीचर्स के, तो उसका मतलब कि अब ये लास्ट जो है ना, लास्ट फीचर ये ऐड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें मार्जिन ही चाहिए। तो यही चेक करा कि अगर लास्ट फीचर आ गया है तो कुछ भी नहीं करो, अगर लास्ट फीचर नहीं है तो MB5 मार्जिन बॉटम की आप क्लास लगा दो। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा होगा HTML में ये जो सेकंड लास्ट फीचर है उस पर MD0 की क्लास भी लगी हुई है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं कि काउंटर जो है वो अगर फीचर्स के जो टोटल फीचर्स है उसके इक्वल है, मतलब लास्ट फीचर शो कर रहा है, तो कोई क्लास ऐड ना करे। एल्स अगर काउंटर जो है वो फीचर्स अगर सेकंड लास्ट फीचर के इक्वल है, मतलब सेकंड लास्ट फीचर आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये MD0 और ये MB5 की क्लास लगा दे, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखें, रिमूव हो गई। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि अब स्पेसिंग भी हमारी सही हो गई है। हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन भी हमारा सही चल रहा है। अब हम काम करते हैं इस सेक्शन पे, पहले CTA सेक्शन पे। अच्छा, अब हम इस सेक्शन पे आते हैं। ठीक है, CTA कॉल टू एक्शन इसको कहते हैं। पहले हम वही INC के फोल्डर में गए, PC एलिमेंट्स, ये लाइन कॉपी की मैंने और मैंने इसका नाम रख दिया MB_CTA सेक्शन। के बाद मैं शॉर्ट कोड कॉपी करता हूँ, यही कॉपी कर लेते हैं MB अबाउट सेक्शन 1 वाला।
इसका भी मैं नाम रखता हूँ MBCTA सेक्शन। नाम रिप्लेस कर दिए, BACTA सेक्शन। डिस्क्रिप्शन भी रखी मैंने MBACTA सेक्शन। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चाहिए? हेडिंग है, हमारी सब हेडिंग है। अच्छा, कलर जो आ रहा है पीछे वो क्या है? ठीक है, तो कलर का हम बैकग्राउंड कलर तो हम वैसे ही जो है वो ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा चल जाएगा। इमेज यहाँ पे नहीं है कुछ भी, इमेज में डिलीट कर देता हूँ। हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई। प्राइवेसी का एक सेक्शन हो जाएगा, MBACTA सेक्शन, प्राइवेसी का टेक्स्ट हो जाएगा। तो भी कर देते हैं प्राइवेसी टेक्स्ट। और यहाँ पे हम वही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो उसकी आईडी की फील्ड हम दे देंगे। एक नया फॉर्म बनाएंगे इस CTA सेक्शन के लिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आईडी MBACTA सेक्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म आईडी। तो ये हमारी फील्ड्स बन गई हैं। CTA इमेज नहीं है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, फिर MBACTA सेक्शन है, फिर प्राइवेसी टेक्स्ट है। ठीक है, ये कॉपी हो गई। 5 फील्ड्स यहाँ पे भी आ रही है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ MBACTA सेक्शन और MBACTA सेक्शन, ये आईडी हम बाद में देंगे। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। हम पूरा इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब हम हार्ड कोडेड वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पे डिस्क हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे हमारा प्राइवेसी का टेक्स्ट है वो आ जाएगा। तो अब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी हम रख देते हैं यहाँ पे तो शॉर्ट कोड BCTA सेक्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म आईडी। इसकी आईडी भी यहाँ पे दे बैकग्राउंड कलर के लिए। तो ये हो गया। अभी हम फॉर्म बना लेते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि ये जो CTA का सेक्शन है ना, ये उसने ब्लॉक सेक्शन जो है ना उसके अंदर बनाया है। ये ब्लॉक सेक्शन है ना, उसके अंदर इसने CTA का सेक्शन बना दिया। लेकिन हमें अलग करना है। ठीक है, हमें इसका अलग से सेक्शन बनाना है अपने एलिमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो आप सेक्शन डिव स्टार्टिंग की देख रहे हैं ना, हम यही यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, और ये जो इनपुट फील्ड्स आप देख रहे हैं इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं नए फॉर्म में। उसका मैंने नाम रखा है न्यूज़लेटर फॉर्म। अच्छा, इसमें काफ़ी चेंजेस करनी पड़ी मुझे।
ये लुक लाने के लिए, क्योंकि ये आप क्लास देख रहे हैं ना इनपुट ग्रुप की, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अप्लाई हो रही है अपने चिल्ड्रन पर, जो मैंने आपको बताया ना ग्रेटर देन की साइन, तो अपने चिल्ड्रन पर अप्लाई हो रही है। लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या करता है, वो रेंडर करता है जब फॉर्म तो पी टैग डाल देता है, उसमें फिर स्पैन आता है, फिर उसमें उसके अंदर फील्ड आती है। तो ये क्लास अप्लाई नहीं हो रही थी, तो मुझे कुछ थोड़ी सी HTML में और थोड़ी सी इसकी कस्टम स्टाइलिंग मुझे इसकी करनी पड़ी। ये मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने ये किया कि ये जो है ना डिव, ये भी मैं लेके आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में, ठीक है। इनपुट ग्रुप की जो फील्ड थी ना, ये मैंने इसका अलग से पी टैग बनाया, उसमें डाल दी, ताकि कॉन्टैक्ट फॉर्म अपना जो पी टैग डालता है ना, वो अब नहीं डालेगा। अब ये पी टैग है, ये इनपुट ग्रुप की है क्लास है, और ये अब हमारे जो ये इनपुट एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने कन्वर्ट कर दिया है टैग्स में, उन पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक ये चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ ये करनी पड़ी थी मुझे कि ये जो ईमेल की फील्ड है ना, इसके आगे जो है ना वो बॉर्डर, मतलब बॉर्डर रेडियस आ रहा था यहाँ पे, तो वो मैंने ये CSS लिख के इसको 0 कर दिया। और ये जो है ना साइन अप का बटन, ठीक है, इस पे बॉर्डर रेडियस नहीं आ रहा था जब मतलब रेंडर कर रहे थे ना हम अपना एलिमेंट, तो ये बॉर्डर रेडियस इस पे नहीं आ रहा था। तो ये मैंने एक और क्लास लिखी, बटन न्यूज़लेटर, ये ID है, और मैंने बॉर्डर रेडियस यहाँ पे डाल दिया। अब मैं आपको इसको मैं सेव कर देता हूँ जस्ट इन केस, और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म का एलिमेंट अब डालते हैं। ये CTA सेक्शन, ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है, इसका प्राइवेसी टेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ID है इसकी 83, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो अब आप देखते हैं ये फॉर्म बिल्कुल इसी तरह आ गया है। यहाँ पे स्पेसिंग इसलिए कि यहाँ पे लोडर होता है इसका, इस वजह से स्पेसिंग है। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको रहने देता हूँ। तो अब देखें कि नीचे CTA सेक्शन बिल्कुल सही आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने चीज़ की थी, ई का टैग लगाया था ना, तो मैंने मार्जिन बॉटम 0 की थी, क्योंकि अगर मैं 0 नहीं कर रहा था तो इसमें ना एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी स्पेस आ रही है, अगर आप देखें कंपेयर करें, तो इस वजह से मैंने इसकी मार्जिन बॉटम 0 कर दी। और यहाँ पे मैंने साइज जो है ना वो 25 इसका रख दिया इनपुट फील्ड का, वरना ये ना फुल विड्थ आ रही थी यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखेंगे तो बिल्कुल मैच कर रही है इसकी विड्थ। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जो भी हमें HTML मिलती है। ज़ाहिर वो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, उसको तो वर्डप्रेस का इतना पता नहीं होता ना कि किस तरह चीज़ें रेंडर होंगी, पर उसमें हमें जो है ना थोड़ी बहुत HTML CSS चेंजेस हमें करनी पड़ती है, जो भी HTML आती है वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो अब हम इसको सेव करते हैं फिर से, और मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ। हम पेज व्यू कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये सब सही आ रहा। अब हम चलते हैं अपने इस ब्लॉक सेक्शन पर। अच्छा, अब हम ब्लॉक के सेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी हेडिंग होगी, हमारी सब हेडिंग होगी, और बाकी ये जो ब्लॉग पोस्ट हैं ये डायनेमिकली आ रही होंगी पीछे से, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें हम कैटेगरीज शो करा रहे होंगे, हमारे फीचर्ड इमेजेस होंगे, ब्लॉग का टाइटल होगा, उसकी समरी होगी, ऑथर का नेम होगा, डेट होगी, और रीडिंग टाइम होगा। तो ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम INC के फोल्डर में जाते हैं, PC एलिमेंट्स,
फिर से ये कॉपी करता हूँ और ब्लॉक के का जो सेक्शन है उसका नाम मैं रख लेता हूँ MB ब्लॉक सेक्शन डॉट PHP। ठीक है, शॉर्ट कोट्स में जाता हूँ, मैं फर्स्ट वाला ये अबाउट सेक्शन 1 कॉपी कर लेता हूँ, इसका भी मैं नाम रख लेता हूँ MB ब्लॉक सेक्शन। ओपन किया, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ फाइंड इस ऑल और MB ब्लॉक सेक्शन और MB ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ हमारी हेडिंग और सब हेडिंग आएगी, इमेज नहीं होगा इसमें, इमेज हटा दिया मैंने। हेडिंग, सब हेडिंग, बैकग्राउंड कलर और ये पोस्ट है ना, जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ एक कैटेगरी जो हम सेलेक्ट करें तो उसकी पोस्ट है। ठीक है, तो अभी तो एक ही कैटेगरी है ना यहाँ पे, तो जैसे हम मल्टीपल कैटेगरीज बना लेते हैं। न्यूज़ की है यहाँ पे, मीडिया है, तो 2 और बना लेते हैं हम, न्यूज़ और मीडिया। जैसे मुझे सिर्फ मीडिया की पोस्ट जो है ना वो यहाँ पे शो करनी है, तो एक ऑप्शन हम दे देते हैं कि यूज़र जो है सेलेक्ट कर सके अपनी मर्जी की कैटेगरी। तो मैं अपनी एक पुरानी थीम में जाता हूँ, पोस्ट। ठीक है, ये आप ऊपर, पहले मैं इसकी ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ जहाँ से कैटेगरी वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन की फील्ड आ गई यहाँ पे, इसकी हेडिंग कैटेगरी दे दी, डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट पोस्ट कैटेगरी और पैरामीटर नेम MB ब्लॉक सेक्शन कैटेगरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ऑप्शंस कैटेगरीज, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमारी सारी कैटेगरीज होंगी। और कैटेगरीज कहाँ से आ रही होंगी, एक और थीम में जाता हूँ, और यहाँ का कोड उठा लेता हूँ मैं, ये सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, लेबल पे ये जो वैल्यू नज़र आ रही होगी, मैं ड्रॉप डाउन में इसका लेबल नन होगा। ठीक है, बैकएंड में 0 उसकी वैल्यू होगी, सेव हो रही होगी। यहाँ पे है गेट कैटेगरीज का फंक्शन। ठीक है, ये वर्डप्रेस का फंक्शन है, ये सारी कैटेगरीज लेके आएगा। हाइड एम्प्टी का मतलब है कि जो एम्प्टी कैटेगरीज है ना उनको वो शो नहीं करे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एम्प्टी हाइड एम्प्टी को भी शो करे। यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया, जो भी एम्प्टी कैटेगरीज हैं जिसमें कोई पोस्ट नहीं है ना वो भी हमें शो करे ड्रॉप डाउन में। ठीक है, फिर यहाँ पे वो लूप चलता है फॉर ईच का, और इस ऑप्शंस कैटेगरीज में कैटेगरी का नाम आता है लेबल में और उसकी आईडी आ जाती है वैल्यू में, और ये ऑप्शन कैटेगरीज का वेरिएबल हम पर नीचे यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। एक और हम चीज करते हैं, यहाँ पे 3 शो हो रही है ना, 10 से मुझे 6 करनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 से ज़्यादा पोस्ट हैं, तो मैं 6 करना चाहता हूँ। ठीक है, 6 हैं या 9 हैं, जितनी भी मेरे पास है मैं उतनी करना चाहता हूँ। तो एक और ऑप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं, यहीं से मैं कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड होगी ये भी, इसकी हेडिंग होगी पोस्ट पर पेज, और उसका पैरामीटर नेम होगा पोस्ट पर पेज। तो ये हमारी सारी फील्ड्स तो आ गई। ठीक है, फील्ड्स हमारी आ गई। अब हम यहाँ पे भी इनको डालते हैं, इमेज हट जाएगा, हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके बाद कितनी नई फील्ड्स हमने डाली है, कैटेगरी की और पोस्ट पर पेज की। ब्लॉक सेक्शन कैटेगरी है और ये ब्लॉक सेक्शन पोस्ट पर पेज है। डिफ़ॉल्ट हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 3, और ब्लॉक सेक्शन कैटेगरी की हम जो है वो
डिफ़ॉल्ट मतलब एम्प्टी रखते हैं। तो ये हम हमारी वैल्यूज सारी आ गई हैं। अब HTML इसकी जो है, अच्छा यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, MB ब्लॉक सेक्शन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर का भी आ गया। अच्छा यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला। होम पेज पे गया मैं, प्लस MB एलिमेंट्स, और ये हमारा ब्लॉक सेक्शन, ठीक है। हेडिंग क्या है, फ्रॉम आवर ब्लॉक, इफ सम डमी टेक्स्ट, कैटेगरी नन है। नन अगर सेलेक्ट करेंगे तो जितनी भी पोस्ट होंगी ना ऑर्डर बाय जो डेट होंगी वो सारी सेलेक्ट कर लेगा, वरना कैटेगरी से करेगा। तो अभी हम इसको नन कर देते हैं। पोस्टर पे भी हम ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 आनी है। बैकग्राउंड कलर फिलहाल छोड़ देते हैं। तो ये हमारी बैकएंड की फील्ड्स जो है वो सारी आ गई, और ये ब्लॉक सेक्शन जो है वो ETA सेक्शन से ऊपर होगा। इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा अब हम फ्रंट एंड HTML पे काम करते हैं। ये अबाउट सेक्शन की HTML में डिलीट कर देता हूँ, index.html में आता हूँ। ये ब्लॉक की HTML है। हाँ ये तो हम, हाँ ये भी होगा, इसी में होगा। वैसे इसको अलग भी कर सकते थे, हमने एक अलग एलिमेंट भी बनाया था ना हेडिंग का, तो वो भी यूज़ कर सकते थे, ब्लॉक का सेक्शन अलग बना लेते, लेकिन चलें सही है। तो ये आपका ओपनिंग HTML है। यहाँ पे जो है वो हेडिंग आ रही है, और यहाँ पे सब हेडिंग आ रही है। इसको यहीं पे अभी चेंज कर देते हैं, MB ब्लॉक सेक्शन हेडिंग, और ये MB ब्लॉक सब सेक्शन सब हेडिंग, ठीक है। इसको क्लोज भी करते हैं। पहले हम ये रो की डिव भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम सबको क्लोज करते हैं। रो की क्लोज होगी, उसके बाद ये डिव क्लोज होगी, और फिर ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग HTML भी आ गई, क्लोजिंग HTML भी आ गई। इसके बीच में हमारा ब्लॉक सेक्शन आएगा। अभी हम रिफ्रेश करके अपने सेक्शन को देख लेते हैं कि एटलीस्ट हेडिंग और सब हेडिंग तो आ रही है। ये फ्रॉम आवर ब्लॉग, और ये हमारी सब हेडिंग भी आ गई, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं यहीं से कॉपी करूँगा, इस वाले से कॉपी करूँ, इस वाले से कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये वर्डप्रेस की कस्टम क्वेरी अब हम यूज़ करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि ये क्वेरी है, और ये पोस्ट पर पेज, ये रहा हमारा पोस्ट पर पेज, और कैटेगरी कौन सी चाहिए हमें, कैटेगरी हमें ब्लॉक सेक्शन, ये कैटेगरी चाहिए। तो इस कैटेगरी से अगर कैटेगरी दी हुई होगी, नहीं दी हुई होगी तो एम्प्टी होगी, तो सारी पोस्ट उठाकर जो वो ऑर्डर बाय डेट लेके आ जाएगा, और यहाँ पे जितनी हमने पोस्ट इसको बोली होंगी उतनी वो उठा के लेके आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि वाइल और वाइल लूप जो हम चलाते हैं, जो हमने page.php में यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ना, वाइल लूप हमने यूज़ किया था, तो वही। और फिर इसके बाद हम अपना कंटेंट वगैरह पोस्ट का हम शो कर रहे थे, तो यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। वाइल लूप चलेगा, द क्वेरी हैव पोस्ट, क्योंकि ये हमने कस्टम क्वेरी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका वेरिएबल आएगा यहाँ पे। और
फिर यहाँ पे जब पोस्ट जो है वो सारे जो अपनी पोस्ट की जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं उनके वेरिएबल्स जो सेट कर देगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। वाइल का लूप हमने ओपन कर दिया, इसको एंड वाइल भी करते हैं और फिर WP रिसेट पोस्ट डेटा। ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप अपनी कस्टम क्वेरी को यूज़ करें ना, और एंड हो जाए तो फिर रीसेट कर दिया करें, ठीक है, ताकि फिर वर्डप्रेस की जो अपनी मेन क्वेरी है ना वो फिर उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर रीसेट हो जाएगी। अच्छा ये हो गया। अब मैंने सेव किया, मैं इसको फिर से जो हो रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फिलहाल कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब सही चल रहा है। अच्छा अब हम HTML को लेके आते हैं इसको। यहाँ पे मैं इस लूप के अंदर HTML का वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर अपनी HTML कॉपी कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, HTML भी आ गई। अब इसमें हम पहले जो हमारा ब्लॉग का टाइटल है इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम चेंज करते हैं गेट द टाइटल के फंक्शन से, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग का टाइटल आ जाएगा। अब इसी तरह मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये हमारी समरी है, एक्सेप्ट है, गेट द एक्सेप्ट। ये हमारी पोस्ट की जो समरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट 55 वर्ड्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और आप जो खुद की कस्टम भी जो है समरी देख सकते हो कितने भी वर्ड्स की। तो ये दो चीज़ें हमने कर ली। अब हम जो है वो इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्लॉग पोस्ट हमारी आई, एक पोस्ट थी वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट थी, ठीक है, और इतनी ही थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक्सेप्ट का ऑप्शन खोलें, ओपन करें, तो यहाँ पे मैं ABC लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ ABC ही आ जाएगा, ठीक। और ये अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो इसकी जो है वो इस पोस्ट में जितने भी वर्ड्स होंगे ना, फर्स्ट 55 वर्ड्स को दिखा देगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम बाय कोड चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑथर का नाम है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, हम गेट अंडरस्कोर ऑथर, और हम रिफ्रेश करते हैं तो ऑथर का नेम जो है फराज अहमद एडमिन 1 2 3 4 जो है वो आ जाएगा। और फिर हम डेट का करते हैं, ठीक है। डेट का मैं यहीं से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, हमारा तो इसी फॉर्मेट में ही डेट आएगी, देख लेते हैं, जून 19, 2023, सही है। अच्छा ये अगर आपको जानना है तो आप PHP डेट गूगल पे जाएंगे और आप जाएंगे इधर, ये आप देख रहे हैं फॉर्मेट करेक्टर्स, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि F का मतलब है फुल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मंथ, तो है जून, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल जे हमारा ये रहा, डे ऑफ द मंथ विदाउट रीडिंग जीरोस, तो ये हमारा 19 आ गया। उसके बाद है हमारा कैपिटल S इंग्लिश ऑर्डिनल सफिक्स फॉर द डे ऑफ द मंथ, मतलब कि ये है जून 19 है, ठीक है। 1 होती तो फर्स्ट होती, ST आता उसमें, और 2 होती तो सेकंड आती, ND आता उसमें, सेकंड जून सेकंड होता वो। तो यहाँ से आप
सारी चीज़ें ये पढ़ सकते हैं कि हम कौन सा कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो किस तरह की डेट आएगी। अच्छा, ये मैं हार्ड कोड जो होगा ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये 6 मिनट रीड। अच्छा, इसको हम इस तरह करते हैं कि मैंने पढ़ा था कि एवरेज रीडिंग टाइम अडल्ट का होता है वो 300 वर्ड्स पर मिनट होता है। तो हम यूँ करते हैं कि PHP का एक फंक्शन होता है str वर्ड काउंट करके, उसमें मैं दे देता हूँ गेट द कंटेंट। मतलब ये पोस्ट का जो पूरा कंटेंट होगा ना पोस्ट का, यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेप्ट ले रहे हैं, उसकी समरी ले रहे हैं। ये पोस्ट में जितना भी कंटेंट होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पूरी पोस्ट आ जाएगी। उसके वर्ड काउंट हम लेंगे। ठीक है, वर्ड काउंट लेने के बाद हम ये करते हैं कि इसको हम डिवाइड करते हैं 300 से। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको कर देते हैं राउंड। ये फिर मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि अब क्या होता है। 0 मिनट रीड, मतलब कि ये है इतना छोटा सा। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये काफ़ी मैंने डाल दिया। अब इसको अपडेट करता हूँ। अब देखते हैं क्या कैलकुलेशन आती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसने डॉट डॉट लगा दिया 55 वर्ड्स के बाद। ठीक है, और ये देखिए 1 मिनट रीड। ठीक है, 300 वर्ड्स पर मिनट रीड एक जो है वो अडल्ट कर सकता है, एवरेज रीडिंग टाइम जो है। तो उस हिसाब से ये आर्टिकल जो पढ़ने का जो टाइम है वो है 1 मिनट। तो इससे हमारा डायनेमिकली हमारा मिनट जो है वो भी आ गया। और अब इसमें हम क्या करते हैं, इमेज का करते हैं। ये ऑथर का इमेज जो है वो कैसे आएगा, तो ऑथर का इमेज हम कैसे लेके आएंगे, हम करेंगे ये फंक्शन यूज गेट अवेटार URL। ये गेट द ऑथर, ये सेम यही फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑथर आ जाएगा। फिर ये गेट अवेटार URL जो है उसका जो अवेटार है उसका URL लेके आएगा। और उसकी साइज़ क्या होगी 40px, क्योंकि ये हमारा 40px है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और ये आप देख सकते हैं तो ये अवेटार भी आ गया इसका। ठीक है, तो ये सेक्शन मेरे ख्याल में पूरा हो गया ना। ऑथर का नेम आ रहा है, अवेटार आ रहा है, डेट आ गई और ये रीडिंग टाइम भी आ गया। यहाँ पे समरी भी आ रही है, यहाँ पे आपका टाइटल भी आ रहा है। अब ये इमेज फीचर्ड इमेज और ये इसकी कैटेगरी। अब हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, हमें अपना लिंक भी देना है पोस्ट का, तो वो कैसे देंगे, गेट परमा लिंक। ठीक है, ऐसे हमारी पोस्ट लिंक भी हो जाएगी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखें नीचे आपको यहाँ पे URL नज़र आ रहा होगा। हमारी पूरी पोस्ट लिंक हो गई है हेलो वर्ल्ड की पोस्ट पर। अच्छा, अब हम कर रहे थे कैटेगरी का काम। ठीक है, कैटेगरी हमारी यहाँ पे एक दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मल्टीपल कैटेगरीज हों। एक पोस्ट मल्टीपल कैटेगरीज में भी हो सकती है। तो वो हम यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज हम कैसे लेके आएंगे, हम अब उस पर काम करते हैं। मैं यहाँ पे पुरानी अपनी थीम में जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ गेट द कैटेगरी। ये पोस्ट में जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो इस वेरिएबल में चली जाएंगी। अब हम जो है वो उसको लूप करा देते हैं फॉर ईच कैटेगरी। और मैं ये जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर से और
इसको मुझे एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, तो मैं वेरिएबल एम्प्टी बना देता हूँ, कैटेगरी HTML, कैटेगरी अंडरस्कोर HTML। ठीक है, तो जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो इस डिव में आती जाएंगी। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे हम, कैटेगरी, ये कैटेगरी नेम। ठीक है, इस तरह ये हमारी कैटेगरी की HTML बन जाएगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं इस पूरे डिव की जगह पेस्ट कर देता हूँ। अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने, तो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी यहाँ पे आ गई, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में पड़ी थी ये पोस्ट हेलो वर्ल्ड की, तो वो कैटेगरी यहाँ पे शो हो गई। हम इसको मल्टीपल कैटेगरीज में डाल के देख लेते हैं क्या होता है। तो ये मल्टीपल कैटेगरीज में भी आ गई। तो इसमें स्पेसिंग नहीं है, तो अगर मैं स्पेसिंग देनी है तो हम क्लास यूज करेंगे me2, तो उससे जो है मार्जिन जो है राइट सब पे लग जाएगी। ठीक है, सब पे मार्जिन राइट लग गई, तो अब स्पेसिंग भी आ गई, अब ये अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, फाइनल चीज जो बची है वो हमारा फीचर्ड इमेज बचा है। ये अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 600 बाय 350 है। अगर हम ब्लॉग के होम पेज पे चले जाएं तो वहाँ पे यहाँ पे 700 बाय 350 है और यहाँ पे भी 600 बाय 350 है। और अगर हम ब्लॉग की इंडिविजुअल पोस्ट पे चले जाएं तो वहाँ पे 900 बाय 400, या इसको डायमेंशंस में नहीं देखते, जो भी फुल इमेज होगा वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। लेकिन इधर और जो है वो आपका जो है ये ब्लॉग होम पर और यहाँ पर और इधर, मतलब दो सेक्शंस हम बनाएंगे जहाँ पे जो भी इमेज अपलोड होगा, जितनी भी बड़ी साइज होगी वो क्रॉप होकर इस सेक्शन में इतने की आएगी और क्रॉप होकर यहाँ पे इस डायमेंशंस की आएगी, ताकि अगर कोई बड़ा इमेज है तो वो हम यहाँ पे लोड कराएंगे तो स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, पेज लोड टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। जब हमें सिर्फ छोटा ही इमेज दिखाना है तो वही इमेज साइज हम रिसाइज करवाएंगे वर्डप्रेस पे। जब हम इमेज अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे हम अपनी थीम में डिफाइन कर देते हैं कि जब जो भी इमेज अपलोड हो उसके इतने साइजेस बन जाएं, ताकि फिर जिस पेज पे हमें जो साइज़ दिखाना होता है ना, उस पेज पे हम वही साइज़ दिखाएं। तो ये अभी हम कर लेते हैं। हम functions.php ओपन करते हैं और हम एक पुरानी थीम की functions.php भी ओपन कर देता हूँ। ये कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक, और ये मैं इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। ऐड इमेज साइज, इसको मैं प्रीफिक्स MB कर देता हूँ। ठीक है, दोनों ब्लॉग ही हैं। अच्छा, इसको मैं नाम रख लेता हूँ, ये ब्लॉग सेक्शन है हमारा, MB ब्लॉग सेक्शन। इस पे साइज आना चाहिए 600/350 और ये हम ट्रू कर देते हैं, ताकि ट्रू का मतलब कि क्रॉप कर दे 600/350 में। और MB ब्लॉग इसका हम MB ब्लॉग हीरो ही रख देते हैं क्योंकि ऊपर ही आ रहा है ना, और इसका हम कर देते हैं साइज 700/350। ठीक है, तो ये दो इमेज साइजेस हमने ऐड कर दिए। ये हमें बैकएंड में नज़र नहीं आएंगे कि कहाँ पे ऐड हुए हैं, लेकिन जब भी हम इमेज अपलोड करेंगे ना तो इनके ये दो साइज भी बन जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। अब हमें फिर से यहाँ पे इसको शो करना है।
ये पुरानी थीम के फंक्शन की फाइल में जाता हूँ, गेट पोस्ट थंबनेल यूआरएल, पूरे को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये सही है, पोस्ट डैश आईडी कि किस पोस्ट पे जो है वो, किस पोस्ट की हमें थंबनेल यूआरएल चाहिए वो हमने डिफाइन कर दी। ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हम साइज देंगे, कौन सी साइज चाहिए हमें, यहाँ पे हमें चाहिए 600 बाय 350। तो यहाँ पे हमने बनाई थी, नाम क्या दिया था, MB ब्लॉक सेक्शन। तो ये साइज का नाम यहाँ पे दे देंगे MB ब्लॉक सेक्शन। तो ये गेट द पोस्ट थंबनेल यूआरएल, इस पोस्ट आईडी का जो है वो जो थंबनेल होगा और जो साइज होगी वो ये होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें कोई इमेज था ही नहीं इसलिए कुछ भी नहीं आया, ठीक है। देखें SRC ब्लैंक है। तो इसमें हम इफ कंडीशन भी लगा सकते थे कि अगर कोई थंबनेल नहीं है तो कोई डिफ़ॉल्ट इमेज दिखा दे, जैसे कि मैंने अपनी इस थीम में जहाँ से मैंने कोड कॉपी किया ना, वहाँ पे मैंने ये एक अलग से फंक्शन बनाया था कि अगर थंबनेल नहीं है, अगर थंबनेल है तो थंबनेल रिटर्न कर दे, अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट इमेज शो कर दे। तो इसमें हम फिलहाल जो है वो डिफ़ॉल्ट इमेज डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड में, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ सेट फीचर्ड इमेज और मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट आ रही है, तो हमें इसको मल्टीपल पोस्ट बनाकर देखते हैं। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, उसके लिए हम प्लगइन एक इंस्टॉल करते हैं, डुप्लीकेट यूज डुप्लीकेट पोस्ट तो एक्टिवेट करते हैं, पोस्ट के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोन करता हूँ, ठीक है, एक और क्लोन करता हूँ और एक और क्लोन करता हूँ, ठीक है। और इन सबको मैं स्टेटस इनका मैं चेंज कर देता हूँ पब्लिश्ड। अच्छा, अब हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं 3 पोस्ट आई, चौथी नहीं आई, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे 3 का ऑप्शन सेट किया था। अब हम जाते हैं एडिट पेज पे और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, मैं इसको 4 कर देता हूँ। अब देखते हैं 4 आती है, अब 4 भी आ गई। अच्छा, अब हम इसकी स्पेसिंग चेक करते हैं, TTA फंक्शन, इसकी TTA बॉक्स के बीच की और इसकी, तो उसमें हमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको PT5 करता हूँ, ब्लॉक सेक्शन की क्लास को, और मैं TTA सेक्शन को इसको मैं PB5 करता हूँ। तो मैंने रिफ्रेश किया तो अब इनकी स्पेसिंग सही है। अच्छा, ये आप ऊपर एरर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये वेरिएबल तो ऊपर सेट नहीं किया, तो इसको हम यूँ कर देते हैं, गेट आईडी, ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर लेंगे तो वही जो पोस्ट होगी उसकी आईडी आ जाएगी। तो अब ये एरर जो है वो
चला जाएगा। अब जो है हमारा सेक्शन ये, अगर मैं HTML से इसको मैच करूं तो अब बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं काम। अब इस पर हम क्लिक करते हैं पोस्ट पे, तो ब्लैंक आ गया, कुछ आया ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पोस्ट हमने पेज और PHP तो बना ली, लेकिन पोस्ट के लिए हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाई। पोस्ट की टेम्पलेट होती है, उसका नाम होता है सिंगल डॉट PHP की फाइल होती है। ठीक है, अगर वो वर्डप्रेस को नहीं मिलती ना तो वो जाता है, फॉल बैक फाइल होती है सबकी index.php। अब index.php में सिर्फ हमने हेडर लोड किया हुआ और फूटर लोड किया हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर कुछ इसकी इस वजह से कुछ शो भी नहीं हो रहा। तो अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो हम single.php पे काम करेंगे पोस्ट की फाइल में। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ें और आपको बताऊंगा छोटी सी, उसके बाद हम जो है single.php पे और ब्लॉग का जो ये सेक्शन है, ये ब्लॉग होम, इस पे और फिर single.php पे एक साथ काम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो और छोटी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि अभी कवर कर लूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक फिक्स करनी थी। यहाँ पे हमने लिखा था गेट द ऑथर, लेकिन गेट द ऑथर में तो सिर्फ नाम आ रहा है ना, तो उसको URL, इसको कैसे पता चलेगा कि किस ऑथर का URL लेके आना? नाम से तो नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए ये असल में यूज होता है फंक्शन गेट द ऑथर मेटा। तो इस पोस्ट का जो ऑथर है ना, उसकी ID ये फैच करेगा, उस ID से फिर ये URL आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक छोटी सी ये फिक्स की है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमने इमेज साइजेस बनाए थे ना, ये शायद आपके पास काम ना करें, क्योंकि इसको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है रीसाइजिंग करने के लिए। तो वो इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये XAMPP जहाँ पे आपका इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे जाना पड़ेगा, PHP के फोल्डर में जाएंगे वहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको फाइल नज़र आएगी php.ini के करके, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप फाइंड करें GD, तो ये आपको GD यहाँ पे नज़र आएगा। ये यहाँ पे सेमीकोलन होगा, इसको ख़त्म करें, सेव करें, फिर अपने XAMPP कंट्रोल पैनल पे आएँ, अपाची को बंद करें, फिर अपाची को स्टार्ट करें। अच्छा, अब हम एक्सपेरिमेंट एक कर लेते हैं। मैं जाता हूँ WP कंटेंट में, अपलोड्स के फोल्डर में, और 2023-7 यहाँ पे मैं इमेज कोई मेरे पास पड़ा हुआ है बड़ा सा, तो उसी को मैं अपलोड कर देता हूँ। और मैं साथ यहाँ पे चला भी जाता हूँ। ये आप देखें, ओरिजिनल इमेज अपलोड हुआ मेरा, और उसने इसके साइजेस भी अपलोड कर दिए। ये जो हमने एक साइज बनाया था 600x350, वो भी अपलोड हो गया, मतलब वो भी रिसाइज हो गया। एक हमने ये बनाया था 700x350, वो भी रिसाइज हो गया। और ये बाकी जो है वो वर्डप्रेस के खुद के हैं, थंबनेल का है, ये मीडियम है, एक लार्ज है। तो ये जो है वो हमारे साइजेस, अब आप जो भी इमेज अपलोड करेंगे ना, तो उसके जो साइजेस होंगे ना अब सही बनेंगे, पहले नहीं बनते। पहले आपका ओरिजिनल इमेज ही आ रहा होता अगर आप इसको पुल कराते यहाँ पर ब्लॉक पे, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी इमेज अपलोड हो गए ना, वो रिसाइज नहीं होंगे, उनके लिए अलग से प्लगइन होता है रीजनरेट थंबनेल्स करके। तो वो आप इंस्टॉल करेंगे और उसको फिर आप रन करेंगे ना, तो फिर जो एग्जिस्टिंग इमेजेस होंगे ना, उनके पर वो थंबनेल्स रीजनरेट करेगा। और जो नए इमेज आप अपलोड करेंगे वो आपके खुद ब खुद जो है वो रिसाइज हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पे साइजेस चाहिए। तो ये एक मैंने कहा कि एक छोटी सी ये चीज़ भी आपको बता दूँ। अच्छा, लेट्स से यूज़र आता है और किसी लिंक पे जाता है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर क्या होगा? फिर हमारा इस तरह ब्लैंक पेज आएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि फॉल बैक फाइल जो होती है ना, वो हमारी index.php होती है। तो ये 404 पेज आप देख रहे हैं, पेज नॉट फाउंड, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, एक 404.php की टेम्पलेट बनाते हैं अपने 404 पेज के लिए। तो मैंने पेज को कॉपी किया, इसको मैंने रीनेम किया 404,
यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि इसमें लूप की ज़रूरत नहीं है। ये लूप तो सिर्फ पेजेस या पोस्ट जो एग्जिस्ट करते हैं उन पे लगता है। इस हेडर को भी मैं हटा देता हूँ और ये कंडीशन भी मैं हटा देता हूँ। मैं ये सब कुछ भी हटा देता हूँ। तो ये सेकंड जो हेडर है ना ये रखता हूँ। इस पे जो कंडीशंस लगाई थी PHP की ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग है हमारी, यहाँ पे मैं टाइटल दे दूंगा 404 का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और बटन हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन मैं पुरानी थीम में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और जो डिस्क्रिप्शन है ये टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी। ठीक है, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखें मैसेज आ गया, oops the page cannot be found, it looks like nothing was found at its location। ये आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे हमारा ये 404 पेज भी बन गया। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। हम सैम्पल पेज पे जाते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। यहाँ पर मीडिया पे क्लिक किया मैंने, ये इमेज ऐड कर देता हूँ। मैं इसको अलाइनमेंट कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो लेफ्ट पे नज़र आ रही है। अच्छा, मैं प्रीव्यू करता हूँ तो अगर यहाँ पे देखें आप, ये जो अलाइन लेफ्ट की क्लास है ये यहाँ पे कहीं पे अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, लेफ्ट से होता है कि ये फ्लोट हो जाती है यहाँ पे और टेक्स्ट आपका पूरा यहाँ से आता है जो उस वक्त नहीं आ रहा। ठीक है, इमेज आ रही है और यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ये अलाइन लेफ्ट नहीं हो रही। तो वो इसलिए नहीं हो रही कि अच्छा, ये तो खैर आपको यहाँ पे लेफ्ट नज़र आ रहा है ना, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ राइट में। अब आप देखिएगा कि अब यहाँ पे अभी भी लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे राइट नज़र आ रहा है, यहाँ पे अभी भी लेफ्ट है क्योंकि हमने जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती है ना वो हमारी थीम में है ही नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी पुरानी थीम से CSS में कॉपी करता हूँ ये यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर तो थीम की CSS है, ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट CSS है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन लेफ्ट की क्लास, राइट की क्लास, सेंटर की क्लासेस लगी हुई हैं। फिर नीचे और भी इमेज वीडियो की लगी हुई है। गैलरीज जो वर्डप्रेस की जो है वो डिफ़ॉल्ट गैलरी होती है उसकी क्लासेस भी लगी हुई है। अगर कोई यूज़ करना चाहता है क्लासिक एडिटर में गैलरी वर्डप्रेस की तो वो भी यूज़ कर सकता है। तो मैं ये सारा यहाँ से कॉपी करता हूँ। आपको तो पूरी में थीम ये मॉडर्न बिजनेस की जो हम बना रहे हैं आपको पूरी थीम मिल जाएगी, सारी फाइल्स मिल जाएंगी। तो हम वहीं से कॉपी करके अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो थीम बनाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये पूरी नीचे तक और ये मैं अपने मॉडर्न बिजनेस की जो style.css है उसमें मैंने पेस्ट कर। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। अब देखें कितना ज़बरदस्त आ गया, खूबसूरत आ रहा है ना। अब ये फ्लोट राइट हो गया। अब इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, फिर से यहीं पे कर देता हूँ लेफ्ट। अब देखिएगा लेफ्ट भी आ जाएगा। देखिए लेफ्ट भी आ गया, कितना ज़बरदस्त अच्छा प्यारा बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी CSS की जो है वो डिफ़ॉल्ट क्लासेस भी हमने लगा ली। अच्छा, यहाँ पे आपने ऊपर जो है वो नोट किया होगा कि हम जिस पेज पे होते हैं तो मैंने पहले सेव कर देता हूँ। अगर मैं जैसे अबाउट के पेज पे माउस ओवर करता हूँ तो उसका कलर चेंज होता है, लेकिन मैं अगर अबाउट के पेज में जाता हूँ तो फिर उसका कलर यही आना चाहिए ना, एक्टिव पेज का कलर चेंज होना चाहिए।
तो वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसकी भी हमें CSS लिखनी पड़ेगी। उसका मैं इस तरह करता हूँ, अगेन पुरानी थीम में जाता हूँ, ये मैं कॉपी करता हूँ, उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। नेविगेशन बार मैं CSS चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नेविगेशन बार है, करंट मेन्यू आइटम, करंट मेन्यू आइटम भी है यहाँ पे, फिर नेविगेशन लिंक, नेविगेशन लिंक भी है यहाँ पे। तो इस CSS पे ये कलर आ जाए। अच्छा, ये कलर हमारा थीम में कौन सा कलर है? ये हॉवर करके इसे चेक कर लेता हूँ, ये कलर है, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं जो है वो रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अब आप देखें कि अबाउट पे ये कलर अब आ गया है। एक्टिव पेज अबाउट है, उस पर कलर आ गया। मैं कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ तो कॉन्टैक्ट पे भी आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लॉक है तो अभी नहीं बना हुआ, लेकिन लेट्स से मैं बैकएंड में जाकर फिलहाल मैं एक सब मेन्यू बना लेता हूँ। मैं कॉन्टैक्टाइजिंग को जो है वो कॉन्टैक्ट में भी डाल देता हूँ, ऐसे ही। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पेज एक्टिव है, उस पर कलर आ रहा है। टाइजिंग पेज पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी कॉन्टैक्ट पेज पे कलर आ रहा है, क्योंकि इसका चाइल्ड पेज है वो एक्टिव है। लेकिन इस पे भी हम कलर लगा देते हैं। कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इसका भी हम करंट मेन्यू आइटम कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, करंट मेन्यू आइटम, इसका जो कलर है ओवर पे ये बैकग्राउंड कलर है और ये कलर है, ये तो ये हम दोनों कॉपी करते हैं और ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इम्पोर्टेंट मैं डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। तो ये कि प्राइसिंग पेज भी एक्टिव है तो वो भी हाईलाइटेड आ रहा है इसको, क्योंकि ये पेरेंट पेज कॉन्टैक्ट के अंदर है तो पेरेंट पेज भी आपका हाईलाइटेड आ रहा है। FAQ पे जाता हूँ वो भी हाईलाइटेड आ रहा है, अबाउट पे जाता हूँ वो भी हाईलाइटेड आ रहा है। तो इस तरह हमारा ये जो है करंट मेन्यू आइटम जो है उनके कलर्स भी अब जो भी एक्टिव मेन्यू आइटम होगा वो भी हाईलाइटेड नजर आएगा। अच्छा, अब हम इसमें एक और चीज़ करेंगे, हम header.php ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एक क्लास लगाएंगे साइट डैश कंटेंट करके। वो इसलिए कि हमने जो ये स्टाइल्स कॉपी किए थे डिफ़ॉल्ट, इसमें आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट का जो एलिमेंट है वर्डप्रेस का वो उसी वक्त ही उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी जब वो साइट डैश कंटेंट के अंदर होगा। तो साइट डैश कंटेंट जो है हमें कंटेंट शुरू होने से पहले ऐड करनी पड़ती है क्लास, तो ताकि प्लेलिस्ट अगर यूज़र ऐड करता है तो उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। बस ये छोटी सी चीज़ थी जो हमें करनी थी। अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग के सेक्शन में। पहले हम ये सिंगल डॉट PHP की टेम्पलेट बनाएंगे, उसके बाद हम आते हैं इसके होम पेज पर।